नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ये वही आवरली चार्ट है निफ्टी का जो आपके साथ कल डिस्कस हुआ था इम्पल्सिव काउंट्स के लिए। सिर्फ एक यहाँ से हटा दिया हूँ मैं, जहाँ पे ये 9091 का मैंने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया था, वो तो गैप के साथ ही आज खत्म हो गया। और ये 24 की ट्रेंड लाइन है, ये मार्केट ने आज गैप डाउन के साथ तोड़ दिया। तो अगर ये इम्पल्सिव मूव है तो 9386 पे हमने इस मूव को मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। सिर्फ एक कंफर्मेशन और बाकी है कि 8823 टूटे, और ये भी कल मोस्ट प्रॉब्ली टूट जाना चाहिए अगर ये वेव यहाँ ख़त्म हुई है या ये पैटर्न यहाँ ख़त्म हुआ है। सो द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस चार्ट इज कि दिस 24 ट्रेंड लाइन इज स्टैंड्स ब्रोकन एंड ऑब्वियसली फॉर टुमारो 8823 शुड गो, इट शुड ब्रेक कल या परसों आफ्टरनून तक ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 8823 को जल्दी टूटना चाहिए। उसके बाद यहाँ कोई क्वेश्चन वहाँ की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर ये इम्पल्सिव है तो ये इसी तरह लॉक हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड वी हैव फिनिश्ड द पैटर्न हियर। द ओनली कंफर्मेशन आई एम वेटिंग फॉर इज द 8823 लेवल टू गो, एंड इफ दिस इज करेक्ट इट विल गो बाय टुमारो और मैक्स डे आफ्टर टुमारो आफ्टरनून। चार्ट पिछले 2-3 दिनों से बता रहा था, कल मैंने RSI भी आपको दिखाया था, कॉशन भी किया था। ये 2 दिन से चार्ट खुद ही कह रहा था कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। निफ्टी बार बार ये बात अपने चार्ट्स, अपने टेक्निकल्स के साथ ये कह रहा था। देखिए आप, बार बार ओपन गैप अप कर रहा था, सस्टेन ही नहीं कर रहा था, कहीं सस्टेन नहीं किया इसने। यहाँ गैप अप दिया इसने, यहाँ गैप अप दिया, बट इट कुडंट सस्टेन एंड फाइनली इट गिव अवे। तो कल के लिए अगर ये इम्पल्सिव काउंट है 1 2 3 4 5, तो ध्यान रखिएगा कि 8823 हमारा नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट होगा इसके नीचे का। उसके बाद कहाँ तक जाते हैं क्या होता है अलग चीज़ है, लेकिन 8823 हमारा जल्दी ही ब्रेक हो जाना चाहिए विदाउट मच ऑफ एन अपसाइड फ्रॉम हियर। वो वैसे भी दिख रहा है क्योंकि ये मूव जो यहाँ से चल रहा है नीचे की ओर, ये आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा होगा। ये एक रेगुलर टाइप का करेक्शन है, इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बना रहे हैं और फिर नीचे की तरफ जाना चाहिए हमें। तो ये कंप्लीट होने दीजिए, इसको मार्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो मार्क कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये 5वीं वेव मार्क नहीं हो पाएगी। ये मुझे अब भी एक करेक्टिव मूव दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, बिकॉज इसमें 1 2 3 4 5 किसी एंगल से लगता नहीं है। आप ज़बरदस्ती यहाँ 1 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें, यहाँ 4 कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर लॉजिकल बात आप करें तो ये नहीं हो सकती है। खैर, मार्केट लॉजिक से चलता नहीं, अपनी मर्ज़ी से चलता है। तो अभी तो इम्पल्सिव पे हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसको 5 मानने के। तो ये इम्पल्सिव काउंटर आपके सामने है। जस्ट रिमेंबर, one confirmation we have already been given by the market. Next 8823 should give away. So for immediate short term, market remains in a bearish zone, in a corrective bearish zone. Let's see what happens. अब आइए एक करेक्टिव की बात कर लेते हैं। वही चार्ट है 9039 से 8055 और फिर 9386 का हाई। ये दो मार्किंग मेरी मौजूद है अभी भी। और अगर ये करेक्टिव है तो इसका भी कंफर्मेशन तभी होगा जब 8823 हम निकाल देंगे। 8823 निकालते ही यहाँ पे सी हम मार्क कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। ए बी एंड सी, और फिर जो करेक्टिव वाला काउंट है उसमें यहाँ पे ए वेव ऑफ बी एंड देन अ बी वेव ऑफ बी एंड देन वी शुड गो डाउन फॉर द सी ऑफ द बी। देखिए आप गौर से, ये एक पल्स अगर आपने यहाँ पूरी की A1 में, और अगर यहाँ एक इम्पल्स पूरी की है जो हमने पिछले चार्ट में देखा था 1 2 3 4 5 में, तो ये ऑलरेडी करेक्शन जो है इस वेव के ऊपर आ चुका है। तो ये 3 तो नहीं हो सकती है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी करेक्टेड बिलो दिस लेवल 9039. वी हैव ब्रोकन द 9039 लेवल. सो इफ दिस इज 1 एंड दिस वाज 2 दैट वी हैड मार्क्ड अर्लियर, देन दिस शुड नॉट बी द थर्ड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन डाउन. बहुत दूर की बात है, इतनी दूर नहीं जाते हैं. बस याद रखिएगा करेक्टिव काउंट्स के लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इफ दिस इज A bar 1, most probably this will be a bar 1, or we'll see what happens. And here we are having the A wave of the B. Now we are into the B of the B, which we may have completed at 9386, and now we are into the C of the B, which should move down in an impulsive manner. So corrective counts भी वही हैं और हमारी impulsive counts ये आपके सामने है. Next logical target 8823 के नीचे का है without much of an upside. ऊपर थोड़ा बहुत अगर पुल बैक करते हैं करेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवेंचुअली 8823 शुड ब्रेक और जल्दी कल हो जाना चाहिए, हद से हद परसों आफ्टरनून तक हो जाना चाहिए.
उससे ज़्यादा अगर चलता है बियॉन्ड बिफोर ब्रेकिंग 8820, नॉट ब्रेकिंग बिलो 8823, देन समथिंग इज़ रॉन्ग। अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये लॉक हो रहा है पैटर्न यहाँ पे, चाहे करेक्टिव हो चाहे इम्पल्सिव हो, दोनों तरीके से, तो 8823 कल हमारा ब्रेक डाउन होना चाहिए उसके नीचे। तो बस इतना ही है इस चार्ट में, और कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अब काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है मार्केट ने खुद ही अपने आप। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद उसने आज क्लैरिटी दे दी, एंड बुलिशनेस कहीं से दिखती नहीं है। We may get a small pullback here and there, but eventually we should go down below 8823 very soon. So keep these things in mind. Stay safe, stay healthy. Thank you.